दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में फेल क्यों हो जाते हैं? स्ट्रैटेजी खराब होती है या लक साथ नहीं देता? असल में सच्चाई कुछ और ही है। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसने हजारों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे वो सीक्रेट्स जो आपको लॉसेस से बाहर निकालकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक ले जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे स्टॉक्स में, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि मार्केट से पैसा कमाना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न या न्यूज पर फोकस करते हैं, लेकिन असली खेल कहीं और है। असल में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं, हमारा अपना दिमाग है। जी हाँ, हमारी ही माइंडसेट और साइकोलॉजी हमें सफल या असफल बनाती है, और यही चीज मार्क डगलस हमें इस किताब में सिखाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको कुछ बेसिक सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना होगा। इन्हें वो कहते हैं द 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपने इन्हें समझ लिया, इन्हें दिल से एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाएगी। सोचिए, आप एक ट्रेड ले रहे हो, आपने पूरा एनालिसिस किया, चार्ट्स देखे, इंडिकेटर्स देखे, न्यूज पढ़ी, आपको पूरा भरोसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अचानक एक बड़ी खबर आती है या कोई अनएक्सपेक्टेड मूव होता है और मार्केट उल्टा नीचे चला जाता है। यही पहला ट्रूथ है, मार्केट के बारे में कुछ भी हो सकता है। मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई भी ट्रेडर, कोई भी एनालिस्ट या कोई भी इंडिकेटर मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चलता। मार्केट चलता है लाखों लोगों की बाइंग और सेलिंग से। हर ट्रेडर, हर इंस्टीट्यूशन की अपनी अलग सोच, स्ट्रैटेजी और जरूरत होती है। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदा क्योंकि आपको लगा ये ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने अरबों रुपए निकाल लिए, तो स्टॉक नीचे गिर जाएगा, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। यानी आपका एनालिसिस सही हो सकता है, लेकिन आउटकम हमेशा अनसर्टेन है। तो एक सफल ट्रेडर वही है जो ये मान ले कि हर ट्रेड का रिजल्ट अनसर्टेन है, जो ये समझे कि प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेज करना। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट का काम है अपॉर्चुनिटीज देना, लेकिन ये आपको कभी गारंटी नहीं देगा। तो पहला ट्रूथ यही है, हमेशा रेडी रहो कि मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये था पहला बड़ा लेसन, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो आप हर ट्रेड में ज्यादा रिलैक्स्ड रहोगे, ना ओवर कॉन्फिडेंस होगा, ना ज्यादा डर। अब अगले हिस्से में हम समझेंगे दूसरा ट्रूथ, विनिंग और लूजिंग के बीच हमेशा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, कभी आप एकदम सही ट्रेड करते हो और तुरंत प्रॉफिट मिलता है, फिर कभी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन में लॉस हो जाता है। मार्क डगलस यही कहते हैं, विनिंग और लूजिंग ट्रेड्स रैंडम होते हैं, लेकिन ओवरऑल पैटर्न प्रेडिक्टेबल हो सकता है। मतलब क्या? आपको यह समझना होगा कि कोई भी सिंगल ट्रेड कभी भी गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई जहां 10 ट्रेड्स में से एवरेज 6 बार आप प्रॉफिट में रहते हो और 4 बार लॉस होता है। अब अगर आप पहले ही ट्रेड में लॉस कर गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है, क्योंकि आउटकम रैंडम है। जरूरी ये है कि आप पूरे 10 ट्रेड्स कंसिस्टेंटली करो, तभी स्ट्रैटेजी का असली पावर दिखेगा। ज्यादातर ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, पहले 2-3 लॉसेस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो हर सिंगल ट्रेड को सिर्फ एक आउटकम मानता है, ना कि पूरे सिस्टम का प्रूफ। याद रखो, हर ट्रेड यूनिक है, कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करेगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन है तो विनिंग और लूजिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आपके फेवर में होगा। ये ट्रूथ सुनकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड पिछले ट्रेड से कंप्लीटली अलग होता है। मतलब अगर आपका पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगला भी प्रॉफिट देगा, और अगर पिछला लॉस हुआ तो इसका ये मतलब भी नहीं कि अगला भी लॉस होगा। सोचिए, आपने निफ्टी में एक ट्रेड लिया और अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अब तो अगला भी प्रॉफिट देगा,
लेकिन मार्केट ने अपना मूड बदल दिया और आप अगली बार लॉस कर जाते हो। इसी तरह अगर पिछले 2 ट्रेड्स लॉस हुए तो बहुत ट्रेडर डर जाते हैं और तीसरा ट्रेड ही नहीं लेते। लेकिन हो सकता है तीसरा ट्रेड ही बड़ा प्रॉफिट दे देता। यहीं पर ट्रेडर्स साइकोलॉजी में फंस जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड को एक न्यू अपॉर्चुनिटी समझो। उसका कोई लिंक आपके पिछले रिजल्ट से नहीं है। आपका काम है हर बार अपना एज अप्लाई करना, रिस्क मैनेज करना और रिजल्ट एक्सेप्ट करना। हर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी काम करेगी। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, मतलब हर बार नया मौका है। पास्ट रिजल्ट को फ्यूचर ट्रेड पर मत थोपो। तो दोस्तों, ये थे दूसरे और तीसरे ट्रूथ्स ऑफ ट्रेडिंग। अब आपने सीखा कि हर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम है और हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। अगर आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तो ट्रेडिंग का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे चौथे ट्रूथ पर। एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी। यानी आपकी स्ट्रेटेजी क्या सच में सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और एक ट्रेडर को इसे कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। An edge is nothing more than a probability. दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी या उनका एज उन्हें हर बार जीत दिलाएगा, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, An edge is just a probability, not a guarantee. मान लीजिए आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप है जहां चार्ट पर मूविंग एवरेज क्रॉस होता है तो आप बाय करते हो। अब ये सेटअप शायद 100 बार में 60 बार काम करेगा, लेकिन वो 40 बार फेल भी होगा। इसका मतलब आपका एज सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो इसे एक्सेप्ट करता है और हर बार बिना डर या लालच के उसी सेटअप को फॉलो करता है। अगर आप सोचोगे कि हर बार जीतना है तो आप डर में आ जाओगे, लेकिन अगर आप मान लोगे कि मेरा काम सेटअप फॉलो करना है, जीत हार प्रोबेबिलिटी पर है, तो ट्रेडिंग आसान लगने लगेगी। याद रखो, प्रॉफिट का काम मार्केट का है, डिसिप्लिन का काम आपका है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मार्क डगलस का 5वां ट्रूथ सबसे ज्यादा पावरफुल है। मतलब आज का चार्ट पैटर्न कल जैसा दिख सकता है, लेकिन दोनों का आउटकम कभी सेम नहीं होगा। सोचिए, आपने देखा कि रिलायंस का चार्ट पिछले हफ्ते ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ और बड़ा प्रॉफिट मिला। अब जब वही पैटर्न दोबारा दिखा तो आपने सोचा अब भी सेम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इस बार मार्केट ने उल्टा मूव कर दिया, लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हर बार बायर्स और सेलर्स अलग होते हैं। हर मोमेंट में मार्केट की साइकोलॉजी बदलती रहती है। मार्क डगलस कहते हैं, हर मोमेंट को यूनिक मानकर अप्रोच करो। अगर आप ये मान लोगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस या एक्सपेक्टेशन से बच जाओगे। आप बस इतना करोगे, अपना एज देखो, ट्रेड लो, रिस्क मैनेज करो और रिजल्ट एक्सेप्ट करो। आपका एज सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। मार्केट का हर मोमेंट यूनिक है, इसलिए पास्ट रिजल्ट से फ्यूचर आउटकम मत जोड़ो। हर बार नया सोचकर ट्रेड करो। तो दोस्तों, हमने अब सारे 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ ट्रेडिंग समझ लिए। हर ट्रेड रैंडम है, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, आपका एज सिर्फ प्रोबेबिलिटी है और हर मोमेंट मार्केट में यूनिक है। मार्क डगलस कहते हैं, जितना जल्दी आप इन बातों को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देखना शुरू कर देंगे। Why most traders fail? मार्क डगलस साफ कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स फेल इसलिए नहीं होते कि उनकी स्ट्रैटेजी बेकार है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट गलत होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें हर बार जीतना ही है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर 2-3 बार लॉस हुआ तो उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। असल में ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है और जो लोग इसे गैम्बल की तरह लेते हैं वो जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। थिंक लाइक अ कैसीनो। मार्क डगलस एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कैसीनो की तरह सोचो। कैसीनो में हर गेम में हाउस एज होता है। मान लीजिए किसी गेम में कैसीनो का फायदा 5% है। अब कोई भी प्लेयर शॉर्ट टर्म में जीत सकता है, लेकिन लंबे समय में हमेशा कैसीनो ही जीतता है। क्यों? क्योंकि कैसीनो प्रोबेबिलिटी समझता है और हर बार अपना एज खेलता है। ठीक यही काम ट्रेडर को करना चाहिए। अपना एज आइडेंटिफाई करो, उसी एज को बार बार ट्रेड करो, रिस्क छोटा रखो और रिजल्ट प्रोबेबिलिटी पर छोड़ दो।
ब्रेन, हाउ टू डेवलप अ ट्रेडर्स माइंडसेट। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। कुछ हैबिट्स अपनानी होंगी। हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट मानो। पिछली जीत या हार अगली ट्रेड को अफेक्ट नहीं करती। रिस्क प्री डिफाइंड करो। ट्रेड लेने से पहले तय करो कि मैक्सिमम लॉस कितना एक्सेप्टेबल है। नो एक्सपेक्टेशंस। ट्रेड से आउटकम की उम्मीद मत रखो, बस प्रोसेस फॉलो करो। डिसिप्लिन ओवर इमोशंस। डर, लालच या गुस्से में ट्रेड मत करो, हमेशा रूल्स के साथ रहो। जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट, रीजन, रिजल्ट। इससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे। मान लो अरमान नाम का ट्रेडर है। शुरुआत में वो हर ट्रेड में बड़ी उम्मीदें रखता था। 2 जीत के बाद एक्साइटेड होकर बहुत बड़ा लॉट साइज ले लेता और लॉस होते ही फ्रस्ट्रेटेड होकर रिवेंज ट्रेड करता। रिजल्ट, अकाउंट धीरे धीरे खाली हो गया। लेकिन जब उसने ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ा और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाया तो उसने रूल्स फॉलो करना शुरू किया। हर ट्रेड पर सिर्फ 1% रिस्क। स्ट्रैटेजी वही, बिना बदलाव। जर्नल लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि लॉसेस तो हो रहे हैं, लेकिन उसका अकाउंट लगातार ग्रो भी कर रहा है। आज वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट ने बनाया। मार्क डगलस का सबसे बड़ा मैसेज यही है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। मतलब मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपनी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन कंट्रोल करो। स्ट्रैटेजी सिंपल हो सकती है, लेकिन माइंडसेट मजबूत होना चाहिए। अगर आप ये 5 ट्रूथ्स एक्सेप्ट कर लोगे और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के साथ ट्रेड करोगे, तो चाहे आप स्मॉल ट्रेडर हो या बिग ट्रेडर हो, एक दिन जरूर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देखोगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन हमें ये सिखाता है कि मार्केट कोई एनिमी नहीं है। मार्केट सिर्फ एक जगह है जहां प्रोबेबिलिटी खेली जाती है, और जो ट्रेडर डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलो तो याद रखो, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, आपका एज सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। मार्केट का हर मोमेंट यूनिक है और आपका काम है सिर्फ रूल्स फॉलो करना। यही है ट्रेडिंग इन द जोन का असली सीक्रेट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट्स में बताना आप कहां से वीडियो देख रहे हो। जय हिंद।